दोस्तों स्टडी बुन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का मैथ का क्वेश्चन जो कल 16 फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो इसका ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है अनंत। इसका सही ऑप्शन है कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। जो प्रश्न पहला है जो कल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। इनमें से कौन सी जो है जो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है कि जो अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक से कटे और अपने आप से कटे, उसको अभाज्य कहते हैं। यानी इसका ऑप्शन ए है 8, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 11 और डी ऑप्शन है 15। इसका सही ऑप्शन है कि जो 8 है जो भाज्य संख्या है, यानी एक से कटेगा भी, 2 से भी कटेगा और अपने आप से कटेगा। और बी ऑप्शन है जो नहीं है, और सी ऑप्शन जो है अभाज्य संख्या है। इसका सही ऑप्शन है बी। दूसरा प्रश्न का सही ऑप्शन है सी यानी 11। तीसरा प्रश्न है कि सभी वर्ग होते हैं। जो सभी वर्ग होते हैं क्या होते हैं, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। चौथा प्रश्न है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, तो सभी जो समबाहु त्रिभुज होते हैं क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। पांचवा प्रश्न है कि वृत्त की केंद्र पर बना जो कोण होता है कितना डिग्री को होता है। जो वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण होता है कितना डिग्री को होता है। तो इसका ऑप्शन है 90 डिग्री, बी ऑप्शन है 180, सी ऑप्शन है 360 डिग्री और डी ऑप्शन है 270 डिग्री। इसका सही ऑप्शन है कि वृत्त के केंद्र पर बना जो कोण होता है इसका डिग्री का मान कितने होते हैं, तो 360 डिग्री होता है। छठा प्रश्न है कि किसी वृत्त की बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसका ऑप्शन सही है, छठा प्रश्न का सही ऑप्शन है, यानी किसी बाहरी बिंदु की स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है, तो 2 खींची जा सकती है। सातवां प्रश्न है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन है चाप, बी ऑप्शन है चाप कर्ण, सी ऑप्शन है व्यास और डी ऑप्शन है कोने। इसका सही ऑप्शन है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो व्यास कहते हैं। आठवां प्रश्न है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। जो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही ऑप्शन है 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। 9वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है। इनमें से कौन सी जो घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती। इसका ऑप्शन है 1.1, बी ऑप्शन है 0.5, सी ऑप्शन है 0.9 और डी ऑप्शन है 0.1। इसका सही ऑप्शन है कि जो 1.1 का घटना प्रयोक्ता यानी नहीं हो सकती है। और 10वां प्रश्न है कि रूट जो 2 है 1 है। जो रूट 2 1 क्या है, तो इसका ऑप्शन है ए परिमेय संख्या, बी ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन है प्राकृतिक संख्या और डी ऑप्शन है इनमें से कौन है। इसका सही ऑप्शन है कि जो रूट 2 है क्या है, तो अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कल 16 फरवरी के दिन। और 11वां प्रश्न है कि एक घात वाली बहुपद कहलाती है। एक घात वाली बहुपद को क्या कहलाता है, तो इसका ऑप्शन है द्विघात, बी ऑप्शन त्रिघात समीकरण, सी ऑप्शन रैखिक बहुपद और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सही है कि एक घात वाली बहुपद क्या कहलाता है, तो रैखिक बहुपद कहलाता है। 12वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्न में कौन सी वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। निम्न में कौन वृत्त की क्षेत्रफल का सूत्र है। इसका सही ऑप्शन है कि जो πr² जो है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। ये प्रश्न जरूर कल पूछा जाएगा, वीवीआई प्रश्न है। 13वां प्रश्न है कि यदि त्रिभुज समकोणित हो तो त्रिभुज कैसा होगा। यानी 13 नंबर प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी त्रिभुज समकोणित हो तो त्रिभुज कैसा होगा, तो समरूप होगा। क्या होगा? समरूप होगा। चौथा नंबर प्रश्न है कि सेक स्क्वायर -1 का मान क्या होगा। सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन है कि tan स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1। और 15वां प्रश्न है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा।
15 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 हो गया, क्या होगा 1 होगा। और 16 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोस 90 डिग्री माइनस 1, कोस 90 डिग्री माइनस 1 बराबर क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन है कि साइन ए होगा, क्या होगा साइन ए बराबर क्या होगा, कोस से 90 माइनस डिग्री माइनस 1 ए, यानी साइन ए होगा। और 17 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, जो 29 जो है अभाज्य संख्या, जो 25 है 25 से भाज्य संख्या, क्योंकि 1 से भी कटेगा और अपने आप से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, इसलिए ये भाज्य संख्या है। इसका सही ऑप्शन 17 प्रश्न का सही ऑप्शन है जो 29 जो है जो अभाज्य संख्या है। और 18वां प्रश्न है कि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोट 90 माइनस डिग्री थीटा बराबर क्या होगा, तो इसका ऑप्शन है ए कोस स्क्वायर कोस थीटा, बी ऑप्शन टेन थीटा, सी ऑप्शन सेक थीटा और डी ऑप्शन है कोस थीटा। इसका सही ऑप्शन है कि जो टेन थीटा होगा, क्या होगा टेन थीटा बराबर क्या होता है, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी टेन थीटा होगा। और 18 प्रश्न से अपनी वाणी को विराम देते हैं और स्टडी बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।